सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होने का नोटिस जारी हुआ तो कांग्रेस में भूचाल आ गया। कांग्रेस द्वारा देश के अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर विरोध प्रदर्शन तक किए जा रहे हैं। हालांकि सोनिया गांधी खराब सेहत की वजह से पेश नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुए तो सेफ गार्ड बनकर पूरी कांग्रेस गांधी परिवार के हाथों की कठपुतली बन गई और सड़कों पर हंगामा शुरू कर दिया। घोटाले में फंसे राहुल गांधी किस अकड़ में हैं कि उन्होंने एक तरह से पूछताछ कर रहे ईडी के अधिकारियों को धमका तक दिया। उन्होंने कहा कि जो पूछना है आज ही पूछ लो, नहीं तो बाहर क्या हो रहा है यह तो पता ही होगा। सवाल यह है कि क्या गांधी परिवार कानून व्यवस्था से भी ऊपर है? किसी भी मामले में क्या जांच प्रक्रिया के जो नियम देश में कानूनी तौर पर लागू हैं, वे कांग्रेस पार्टी के परिवार विशेष पर लागू नहीं होते? नेशनल हेराल्ड मामले में पैसों का ऐसा मकड़जाल फैला जिसके घेरे में सीधे तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं उनके बेटे राहुल गांधी आ चुके हैं। यह तथ्य है कि 2008 में अखबार बंद होने के बाद कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को 90 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया था। किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी निजी कंपनी को कर्ज देना अपने आप में जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है। हालांकि मामला यहीं खत्म नहीं होता। कांग्रेस द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त कर्ज के बाद अखबार शुरू नहीं हुआ, बल्कि 4 साल बाद 26 अप्रैल 2012 को अखबार के प्रकाशक एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड का मालिकाना हक यंग इंडिया कंपनी को मात्र 50 लाख रुपए में दे दिया गया। जिस यंग इंडिया को एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड का मालिकाना हक दिया गया, उस कंपनी में सोनिया गांधी राहुल गांधी की संयुक्त तौर पर 76% की हिस्सेदारी थी। सवाल यह है कि जब मात्र 50 लाख रुपए में सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी की अधिकतम हिस्सेदारी वाली यंग इंडिया एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड अर्थात नेशनल हेराल्ड का अधिग्रहण कर रही थी, उस दौरान नेशनल हेराल्ड की परिसंपत्तियां लगभग 16,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। एक तरह से देखा जाए तो लगभग 16,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां महज 50 लाख रुपए में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी को हासिल हो गई। यह सौदा अपने आप में आश्चर्यजनक है। इस लेन देन में 2 स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो खुद कांग्रेस के ऊपर उठ रहा है। जनप्रतिनिधित्व कानून एवं आयकर विभाग के मुताबिक यह स्पष्ट नियम है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी व्यापारिक कारोबार आदि में बिल्कुल भी निवेश नहीं कर सकता। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार का कोई आरोप अगर किसी राजनीतिक दल के ऊपर साबित होता है तो उसकी चंदे में मिली आयकर छूट को रद्द कर दिया जाएगा। इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। दूसरा जो आरोप बनता दिख रहा है वह सीधे तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। स्वाभाविक तौर पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस द्वारा सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी की कंपनी को लाभ पहुंचाया गया है। सवाल है कि आखिर 90 करोड़ रुपए के कर्ज के बावजूद नेशनल हेराल्ड शुरू होने के बजाय बंद क्यों हो गया? 16,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों वाले समूह को 90 करोड़ रुपए कर्ज लेने के बाद मात्र 50 लाख रुपए में बिकने की नौबत क्यों आ गई? जिस कंपनी ने 16,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों वाले एसोसिएट जर्नल्स को मात्र 50 लाख रुपए में अधिग्रहित किया, उस समूह का अधिकतम हिस्सेदार सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी का होना महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इन तमाम सवालों के तार आपस में उलझते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल इस मामले में कई सवाल हैं जिनकी सत्यता को न्याय की कसौटी पर कसा जाना है। कांग्रेस शोर शराबे से इस मामले को राजनीतिक रंग भले दे रही हो, पर यह सच है कि मामला एक परिवार विशेष के निजी हितों के लिए किए अनियमिततापूर्ण आचरण की दुर्लभ मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।